Students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study Section C Grammar. ग्रामर के इस पार्ट में जो MCQs मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इस प्रकार से होंगे। हमने इसकी एक वीडियो पहले भी आपके लिए अपलोड की है। ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, टेंस होते हैं, नरेशन होती हैं, आर्टिकल्स, एक्टिव पैसिव, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेज, पंक्चुएशन, इन सब पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए हल करते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसे हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। तो ध्यान दें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है और इसमें यस्टरडे आ रहा है तो ये यस्टरडे भी हटाना पड़ेगा और जो वेंट है इसको भी हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वर्ब में चेंज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं पहला ऑप्शन, ही विल गो टू स्कूल यस्टरडे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें विल गो फर्स्ट फॉर्म तो आ गया है विल के साथ में, लेकिन यस्टरडे ही लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, ये गलत है। ही गोज टू स्कूल टुमारो। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में टुमारो तो आता है, लेकिन गोज जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टुमारो तो आता नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग। अब बात करते हैं इस ऑप्शन की। सी को छोड़ देते हैं, डी पर आते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, ये जो हमारी वर्ब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है। इज के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है और यहाँ पर यस्टरडे आ रहा है, तो ये भी हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वर्ब नहीं है। ही विल गो, विल के बाद गो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ आ रहा है टुमारो। यस्टरडे के स्थान पर टुमारो किया गया है। इधर नीचे ऊपर को देखते हैं तो दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, लेकिन अंत में यहाँ यस्टरडे जो पास्ट टेंस को बताता है, ये टुमारो है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बताता है, तो इसका ये ऑप्शन सी सही होगा। इसमें वर्ब के वर्ब को टेंस के अनुसार याद होना जरूरी है। यदि टेंस के अनुसार हर एक टेंस के हमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद नहीं है और उसमें समय बताने वाले शब्दों की भी जानकारी नहीं है, तो ये काम हमारे लिए आसान नहीं। आसान कब होगा? जब समय बताने वाले शब्द की भी जानकारी हो और टेंस के अनुसार हेल्पिंग और मेन वर्ब की भी जानकारी हो। अब आते हैं नंबर 2 पर। प्लीज राइट, कृपया लिखिए, इंक रोशनाई में, या रोशनाई से, कृपया रोशनाई से लिखो। विद, ये प्रीपोजिशन है, विद, से, इन, में, ऑफ, काके की, टू, को। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, इंक किसी भी प्रकार की हो, उससे पहले यदि प्रीपोजिशन आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली वन प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया जाएगा, इसमें इन आएगा। यदि किसी इंक से लिखने के लिए आता है तो इंक से पहले इन ही आएगा। इन 4 में से यदि कोई है तो वह इन आएगी, कोई और अन्य प्रीपोजिशन नहीं। नेक्स्ट है लेट अस नो व्हेन यू विल कम। लेट अस नो, हमें जानना चाहिए, व्हेन यू विल कम, तुम कब आओगे। आइडेंटिफाई, पहचानिए, द एडवर्ब, क्रिया विशेषण पहचानना है। तो क्रिया विशेषण समय भी हो सकता है, काम किस समय पर होगा, स्थान भी हो सकता है, किस स्थान पर होगा कार्य, और काम किस तरह से हुआ, मैनर भी हो सकता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा एडवर्ब है। नो, ये तो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, जानना। न्यू, नो की ही सेकंड फॉर्म है। लेट, ये मेन वर्ब है। व्हेन इसमें एडवर्ब है। एडवर्ब होता क्या है इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए।
जानकारी के अभाव में हम सही वर्ड को चूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, कब। हमें जानना चाहिए कि तुम कब आओगे, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये समय को बताता है। फॉर वॉक केयरफुली लेस्ट यू डॉट डॉट स्लिप। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो। लेस्ट, कहीं ऐसा न हो कि यू स्लिप, तुम फिसल जाओ। कैन, सकना। में, सकना संभावना होती है। ये कैपेसिटी यानी कि सामर्थ्य, क्षमता और योग्यता के लिए प्रयोग करता है। मस्ट, चाहिए, अनिवार्यता के लिए प्रयोग होता है। शुड का मीनिंग चाहिए होता है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब इस प्रकार से लेस्ट आए कंजक्शन, तो उसके बाद इनमें से यदि कोई वर्ब आने वाली है जिसे हम कहेंगे मॉडल, इसमें मॉडल है, मॉडल भरी जाएगी, तो लेस्ट के बाद में कोई दूसरी मॉडल नहीं आती, केवल और केवल शुड आता है। बस इस बात को हम रट लें, तोते की तरह ध्यान में रख लें। यदि लेस्ट कंजक्शन आ रहा है और उसके बाद में कोई एक आध शब्द है, जैसे ये यू है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, राम, मोहन, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है, दे हो सकता है, वी हो सकता है, तो उसके बाद जब खाली जगह होगी तो उसमें शुड मॉडल ही आएगी, कोई दूसरी नहीं। तो हम इस प्रकार से टिक लगा दिया, यहां भी भर सकते हैं, स्पेस की कमी है। नंबर 5 है मेक वर्ब। वर्ब बनाइए फ्रॉम ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग शब्द से वर्ब बनानी है, ये हमारा एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग में शक्तिशाली। ए है स्ट्रेंथन, शक्तिशाली बनाना, ताकतवर बनाना। ऐसे तो ये वर्ब है, इसकी वर्ब है, लेकिन हम सारे शब्दों का अर्थ जानते हैं। स्ट्रेंथ, ये स्ट्रोंग का नाउन है, ये नाउन है। स्ट्रोंगर, ये स्ट्रोंग की कंपैरेटिव डिग्री है। C फॉर कंपैरेटिव, D फॉर डिग्री, और ये कोई वर्ड होता नहीं है। कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती हैं, जैसे स्ट्रेंथ है, इसका नाउन है, इसमें ई अन लगा हुआ है। स्ट्रोंग का वर्ब स्ट्रेंथन, मजबूत बनाना, शक्तिशाली बनाना, ताकतवर बनाना, ये स्ट्रोंग की वर्ब है। तो जो हमारा आंसर है वो स्ट्रेंथन है। इनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में किसी भी शब्द का कुछ भी पूछ सकते हैं। भाई स्ट्रोंग का नाउन क्या होता है, स्ट्रोंग की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम आपको प्रत्येक ऑप्शन का अर्थ और उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो बता रहे हैं। ये दूसरा सेट है। इसका दूसरे सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, गिव नाउन फॉर्म ऑफ फ्लाई। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, ये वर्ब है। देखिए प्रत्येक चीज की हमें जानकारी होनी चाहिए। ये वर्ब है। ये प्रश्न पत्र हमसे इस वर्ब का नाउन बनाने के लिए कह रहा है, देने के लिए कह रहा है, जो इन 4 विकल्प में दिया हुआ है। फर्स्ट है ए फ्लो, ये खुद अपने आप में वर्ब होती है। बहना, ये वर्ब हो गई, और फ्लो मीन्स बहाव या प्रवाह, नाउन भी होता है। तो ये हमारा नाउन भी है और वर्ब भी है। फ्लाइट, उड़ान। फ्लाइंग, ये फ्लाई की आईएनजी फॉर्म है, उड़ रहा। फ्लोन, फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है। तो जो नाउन है फ्लाई का वो फ्लाइट है। ये आईएनजी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है फ्लाई की। सेकंड क्वेश्चन, गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ स्लेव। स्लेव कहते हैं गुलाम, दास। ये नाउन है, इसकी हमें वर्ब देनी है। पहले हम इन चारों का अर्थ देखते हैं, फिर एन स्लेव, गुलाम बनाना। वैसे तो वर्ब ये है इसकी। कुछ
शब्दों में हम बाद में ईएन लगाते हैं तो वर्ब बन जाती है, और कुछ के पहले लगाते हैं तो इसमें ईएन लगा हुआ है तो ये हो गया एनस्लेव, गुलाम बनाना, दास बनाना। स्लेवरी ये नाउन है, दासता। देखिए नाउन भी दो प्रकार के होते हैं, एक कॉमन नाउन होता है और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये कॉमन नाउन है। स्लेविस ये कोई नाउन नहीं होता, ये कोई वर्ड नहीं है। स्लेवर गुलामों का सौदागर, गुलामों को बेचने वाला स्लेवर होता है। नंबर 3, कन्वर्ट पुअर इनटू नाउन। ये पुअर एडजेक्टिव होता है, इसका नाउन बनाना है। इम्पोवरिश ये वर्ब है, दरिद्र बनाना, निर्धन बनाना। पुअरली ये एडजेक्टिव है, दरिद्रता से। पुअरनेस पॉवर्टी, जो पुअर का नाउन है वो पॉवर्टी होगा, वैसे पुअरनेस भी दरिद्रता होता है, गरीबी होता है, लेकिन इसमें जो है वो पॉवर्टी आएगा। हम इस बात को समझ लें कि पुअर का जो एडजेक्टिव है वो नाउन पॉवर्टी होगा, ठीक है, और इम्पॉवरिश इसकी वर्ब होगी। नंबर 4 देखते हैं। ही डिड नॉट डाई डॉट डॉट कॉलरा। वह, कॉलरा मीन्स हैजा होता है, वह हैजे से नहीं मरा। तो ध्यान दें, विद मीन्स से, हैजे से विद, इन में, फॉर के लिए, ऑफ काके की, से भी होता है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब बात आती है प्रीपोजिशन की तो किसी भी बीमारी से मरने के लिए डाई के बाद ऑफ ही आता है, कोई सी भी बीमारी हो, कोलरा ही नहीं। ए टू जेड बीमारी यदि यहाँ पर लिख दें, फीवर लिख दें, टाइफाइड लिख दें, कोरोना लिख दें, तो डाई के बाद प्रीपोजिशन ऑफ ही फिल करेंगे, कोई दूसरी प्रीपोजिशन नहीं। नंबर 5, ही स्विम्स इन द पॉन्ड। वह तालाब में तैरता है। चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हमें टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जानकारी होनी अति आवश्यक है, और टेंस के अनुसार समय बताने वाले शब्दों की भी जानकारी होनी आवश्यक है। तो आइए इसे चेंज करना है हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम आपको बता देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। तो देखते हैं किसमें वाज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है। ही इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। वह तालाब में तैर रहा है। ही वॉज स्विम। अब देखिए यहाँ वाज के बाद में फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है, तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी प्रकार से, ये तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ये तो सही है ग्रामेटिकली, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ही विल स्विम इन द पॉन्ड। वह तालाब में तैरेगा, ये भी ग्रामेटिकली सही है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, और ये तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ही वॉज स्विमिंग इन द पॉन्ड। जैसे हमने बताया था कि वाज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, तो इसमें वाज आ रहा है ही के साथ और आईएनजी फॉर्म है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, करेक्ट। ये थर्ड सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द डॉक्टर केम डॉट डॉट द पेशेंट हैड डाइड। इस पार्ट में सेकंड फॉर्म आ रही है और इस पार्ट में हेड के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। हमें यहाँ प्रयोग करना है कंजक्शन। अब इसमें कंजक्शन भरने के लिए आ गया सो, ए सो भी कंजक्शन होता है इसलिए, बी बिफोर पहले, सी आफ्टर बाद में, डी एंड और। ध्यान दें, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। यदि पहले पास्ट इंडेफिनिट और बाद में पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो उसमें केवल और केवल आफ्टर का प्रयोग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि इस सेंटेंस को इधर रख दें और इस वाले को इधर, तो परफेक्ट पहले हो जाएगा और इंडेफिनिट बाद में,
तो उस स्थिति में हमें बिफोर का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट पहले आ रहा है और पास्ट परफेक्ट बाद में, तो इसमें केवल और केवल आफ्टर का ही प्रयोग होगा, कोई दूसरा कंजक्शन नहीं आएगा। अब चलते हैं नंबर 2 पर। ही न्यू एवरीवन, वह प्रत्येक व्यक्ति को जानता था। चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ध्यान दें, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सेकंड फॉर्म आ रही है। अब बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है, और प्लूरल नंबर के साथ और फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी, और प्लूरल नंबर के साथ में फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अब जब वर्ब को भरना है तो हमें वर्ब की फॉर्म्स भी याद होनी जरूरी हैं। तो स्टूडेंट्स, जब तक हमारे याद वर्ब की फॉर्म्स नहीं होंगी, क्योंकि वर्ब की फॉर्म्स इंग्लिश का बेस है और बेस ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे कार्य करेंगे ग्रामर में। तो आइए पहचानते हैं फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट ऑप्शन को। ए है ही नॉन एवरीवन, ये तो नो की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के साथ तो हेल्पिंग भी आती है, तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ही डिड नॉट नो एवरीवन, डिड नॉट तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, एक चेंज करा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हालांकि ये ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन इस डायरेक्शन के अनुसार ये सही नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो ये क्या है, जो हमसे पूछ रहा है उसके अनुसार ये गलत है। ही इज नो एवरीवन, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ये तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ही नोज एवरीवन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सिंगुलर नंबर है, न्यू को फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया गया और उसमें एस लगाया गया, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए टेंस और वर्ब की फॉर्म्स याद होना जरूरी है। यदि आपने वर्ब की फॉर्म याद नहीं की है तो स्टूडेंट्स उन्हें याद कर लेना। सेंटेंस के अंदर वर्ब उसी प्रकार से कार्य करती है जिस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर हार्ट कार्य करता है। यदि हार्ट बंद हो जाए तो डेड बॉडी हमारी बन जाती है, किसी की डेड बॉडी बन जाएगी, वो फिर जिंदा नहीं रहता है। तो इसलिए वर्ब की जानकारी होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, द गर्ल्स वर्कड हार्डर डॉट डॉट हार्डर देन द बॉयज। लड़कियों ने लड़कों से अधिक परिश्रम किया। तो हार्डर यहाँ पर हार्ड की कंपैरेटिव डिग्री है, और इससे पहले हमें एडवर्ब भरना है वेरी, बहुत, मच अधिक, मोर और अधिक, मैनी बहुत से। तो ध्यान दें, जब सेंटेंस में एडजेक्टिव की या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री दी हुई होती है और उससे पहले एडवर्ब भरना होता है, तो उसमें ना तो वेरी आता है ना मोर आता है, केवल और केवल मच आता है। यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है और उससे पहले खाली जगह है, ब्लैंक है, और उसमें हमें एडवर्ब भरना हो, तो केवल और केवल मच आएगा, कोई और दूसरा एडवर्ब नहीं। नंबर 4, ही हैज डॉट डॉट द मैप ऑन द वॉल। उसने नक्शे को दीवार पर टांग दिया है, लटका दिया है। तो हैंग वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म भरनी है। तो हैंग वर्ब के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो होता फांसी देना और दूसरा होता टांगना। तो टांगने में हैंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हंग होती है, फांसी देने में हैंग्ड होता है। तो इसमें मैप को फांसी नहीं दी जा रही है, उसे लटकाया जा रहा है। तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म आनी है, तो ये तो आएगी नहीं, तो फांसी देने के लिए आती है। हैंग्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, ये भी नहीं आएगी। हैंगिंग लटका रहा, ये आईएनजी फॉर्म है, ये भी नहीं आएगी। हैज के बाद इसमें थर्ड फॉर्म आनी है।
अब चलते हैं नंबर 5 पर। हैव यू रेड? क्या तुमने पढ़ा है गीता? अब ये गीता क्या है? कोई लड़की का नाम नहीं है। भागवत गीता किसी भी महाकाव्य हो, कोई धार्मिक पुस्तक हो, उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ ए नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, योर नहीं आएगा, केवल आर्टिकल दी। धार्मिक पुस्तकों से पहले आर्टिकल दी आता है। दी गीता, दी रामायणा, दी महाभारता, दी वेदाज, दी पुराण्स, दी बाइबिल, दी कुरान। इस प्रकार से जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, एपिक या महाकाव्य होते हैं, उनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। यदि पसंद है तो आप इसे लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से एग्जाम से संबंधित जो 2022 है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs ग्रामर से संबंधित आपको मिलते रहे, उनका नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर मिलते हैं ग्रामर की इसी प्रकार से तीसरा भाग तीसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।